कभी सोचा है, भारत में दुनिया की 16% आबादी रहती है, लेकिन हमारे हिस्से में दुनिया का ताज़ा पानी कितना है? सिर्फ 4%। है ना, ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा। यही आंकड़ा भारत के सबसे बड़े संकट मतलब पानी के संकट की जड़ है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो पानी की कमी से शुरू होती है और उसकी सुरक्षा तक जाती है। चलिए आज इसी को जरा और गहराई से समझते हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जैसे जैसे हमारी आबादी और हमारी इकोनॉमी दोनों बढ़ रही हैं, क्या हम अपने पानी के सीमित भंडारों को ठीक से संभाल पाएंगे, या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ जा रहे हैं जहां पानी की किल्लत एक कभी ना खत्म होने वाला संकट बन जाएगी। देखिए, जब हम सुनते हैं कि हमारी धरती का 71% हिस्सा पानी से ढका है, तो एक तसल्ली सी होती है ना। ऐसा लगता है कि अरे पानी की तो कोई कमी हो ही नहीं सकती। पर यह तस्वीर ना पूरी नहीं है। असल कहानी तो यहीं से शुरू होती है। और हकीकत तो ये है कि इतने सारे पानी में से सिर्फ 3% ही ताज़ा पानी है। मतलब वो पानी जो हमारे पीने, खेती करने, किस्सासार से हमारे जीने के लिए जरूरी है। और मजे की बात यह है कि इस 3% का भी ज्यादातर हिस्सा ग्लेशियरों और बर्फीली चोटियों में जमा हुआ है, जहां तक हम आसानी से पहुंच ही नहीं सकते। तो बस यहीं से शुरू होती है असली चुनौती। तो चलिए सबसे पहले इसी पहेली को समझते हैं कि आखिर पानी इतना ज्यादा होते हुए भी हमारे इस्तेमाल के लिए इतना कम क्यों है। अब दुनिया के इस बड़ी तस्वीर से हटकर सीधे भारत की स्थिति पर आते हैं। यहां पानी का ये पूरा समीकरण, मतलब ये पूरी इक्वेशन और भी ज्यादा पेचीदा और जरूरी हो जाती है। ये नंबर्स देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। दुनिया की 16% आबादी तो भारत में रहती है, पर दुनिया के ताज़े पानी के जो भंडार हैं उनमें से हमारे हिस्से में सिर्फ 4% आता है। अब सोचिए, ये जो इतना बड़ा गैप है, ये हमारे देश पर पानी को मैनेज करने का कितना जबरदस्त प्रेशर डालता होगा। हाँ, हमारे पास गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी और शक्तिशाली नदियां हैं जो देश के 60% सतही पानी का स्रोत हैं। लेकिन एक और सच्चाई है, भारत में पानी का बंटवारा बहुत ही असमान है। मतलब एक तरफ तो कुछ इलाके हैं जहां पानी ही पानी है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के कई हिस्से भयंकर सूखे की मार झेलते हैं। और ये जो भौगोलिक सच्चाई है ना, ये हमारी चुनौती को और भी बड़ा बना देती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भारत का ये सीमित पानी जा कहां रहा है, इसका इस्तेमाल कौन कर रहा है और इसकी डिमांड इतनी ज्यादा क्यों है। तो देखिए, भारत में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता मतलब सबसे बड़ा कंज्यूमर है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। जमीन पर जो पानी है उसका 89% और जमीन के नीचे जो पानी है मतलब ग्राउंड वाटर, उसका 92% खेती में इस्तेमाल होता है। इसके मुकाबले इंडस्ट्रीज और हमारे घरों के इस्तेमाल तो बहुत ही कम है। तो ये आंकड़े एक बात तो साफ कर देते हैं कि पानी के संकट का हल कहीं ना कहीं खेती से ही जुड़ा हुआ है। पर खेती में इतना पानी लगता क्यों है भाई? इसका जवाब छिपा है हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन की कहानी में। हुआ ये कि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में सिंचाई मतलब इरिगेशन के जरिए जमीन से ज्यादा फसलें उगाई गईं। मकसद था देश के लिए खाने की कमी को पूरा करना। वहीं जो जमीनें सिर्फ बारिश के भरोसे थी, वहां पैदावार कम होती थी। लेकिन इस कामयाबी की हमने एक बहुत भारी कीमत चुकाई है। पंजाब और हरियाणा, जिन्हें हम कभी देश का अन्न भंडार कहते थे, आज वही राज्य ग्राउंड वाटर की जबरदस्त कमी से जूझ रहे हैं। कुछ जगहों पर तो पानी का लेवल हर साल 1 मीटर से भी ज्यादा नीचे जा रहा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। राजस्थान और महाराष्ट्र के कई गांवों के पानी में फ्लोराइड इतना बढ़ गया है कि लोगों को हड्डियों और दांतों की गंभीर बीमारियां हो रही हैं। और तो और पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में तो पानी में आर्सेनिक जैसा जहर घुल चुका है। तो देखिए, पानी की कमी तो एक बड़ी समस्या है ही, पर एक और संकट है जो तेजी से बढ़ रहा है, और वो है पानी की क्वालिटी का संकट। मतलब जो पानी हमारे पास है भी, क्या वो इस्तेमाल करने के लायक है? देखिए, वाटर पोल्यूशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पानी गंदा दिख रहा है। इसका असली मतलब है पानी की क्वालिटी का इतना गिर जाना कि वो हमारे इस्तेमाल के लिए या फिर पर्यावरण के लिए खतरनाक, यहां तक कि जहरीला हो जाए। और ये होता है इंडस्ट्रीज के कचरे से, केमिकल से, या हमारे घरों से निकलने वाली गंदगी से। और इसका सबसे दुखद उदाहरण है हमारी गंगा नदी। करोड़ों लोगों के लिए यह सिर्फ एक नदी नहीं, आस्था और जीवन का प्रतीक है। सोचिए, जब ये पहाड़ों से निकलती है तो इसका पानी अमृत जैसा साफ होता है। लेकिन जैसे जैसे एक घनी आबादी वाले मैदानी इलाकों से गुजरती है, इसमें फैक्ट्रियों का कचरा, शहरों का गंदा पानी और खेतों के केमिकल्स सब कुछ मिलता जाता है। और धीरे धीरे ये पानी जहर बन जाता है। आज हालत यह है कि गंगा और यमुना दोनों ही देश की सबसे प्रदूषित नदियों में गिनी जाती हैं।
तो इन सब गंभीर चुनौतियों के बीच क्या उम्मीद की कोई किरण है? बिल्कुल है। चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। देखते हैं कि पानी को बचाने और इसे बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए क्या-क्या रास्ते अपनाए जा रहे हैं। मोटे तौर पर जल संरक्षण के 3 मुख्य तरीके हैं। पहला, वाटरशेड मैनेजमेंट। दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी बारिश के पानी को जमा करना। और तीसरा, इस्तेमाल हो चुके पानी को रिसाइकल करके दोबारा यूज करना। अब ये जो वाटरशेड मैनेजमेंट है, इसका मकसद सिर्फ पानी बचाना नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें मिट्टी, पानी, पेड़ पौधे और हम इंसानों की एक्टिविटीज, इन सबको एक साथ लेकर चला जाता है ताकि कुदरती संसाधनों और समाज के बीच एक बैलेंस बना रहे। और अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि जमीन पर काम भी हो रहा है। जैसे केंद्र सरकार का हरियाली प्रोजेक्ट है, या फिर आंध्र प्रदेश में लोगों की मदद से चल रहा नीरू मीरू प्रोग्राम, राजस्थान के अलवर में तो अरवारी पानी संसद तक बनाई गई है। इन सब ने यह साबित किया है कि अगर ठान लिया जाए तो बदलाव मुमकिन है। तमिलनाडु तो एक कदम और आगे निकल गया। वहां हर बिल्डिंग के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग को जरूरी बना दिया गया है। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है, क्या पानी को बचाना सिर्फ सरकार का काम है, या फिर ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे समाज के हर एक सदस्य को, मतलब हम सबको मिलकर उठाना होगा? क्योंकि इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि हमारा आने वाला कल पानी के लिहाज से सुरक्षित होगा या नहीं। Like, subscribe, and share the channel.